सुस्वागतम प्यारे विद्यार्थी। आज हम पढ़ेंगे 9वीं कक्षा के लिए हिंदी किताब हिंदी मंजरी। तो आज का विषय है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखित कविता प्रियतम। तो प्यारे विद्यार्थी, इस कविता को पढ़ने से पहले चलिए प्रियतम कविता के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में कुछ जान लेते हैं। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी का जन्म बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिषादल नामक नगर में सन 1897 ईस्वी में हुआ था। पढ़ाई लिखाई वहीं हुई। उनका जीवन अभावों और विपत्तियों से पीड़ित रहा, लेकिन उन्होंने किसी विपत्ति के सामने झुकना नहीं सीखा। हमेशा संघर्ष करते रहे। जिंदगी भर गरीबी में दिन काटे, लेकिन बड़े दानी थे और बड़े स्वाभिमानी भी। वे हिंदी, संस्कृत, बांग्ला आदि अनेक भाषाओं के पंडित थे। संगीत के अच्छे जानकार थे। वे छायावादी युग के कवि थे। उन्होंने मुक्त छंद में कविता लिखना भी आरंभ किया। प्राकृतिक दृश्यों, मानवीय भावों तथा भारतीय संस्कृति को अपने काव्यों का विषय बनाया। अन्याय, अत्याचार व संकीर्णता के प्रति सदा विद्रोही बने रहे। परंपरा से हटकर उन्होंने नूतनता को अपनाया। दीन, दुखी, पीड़ित जनता के प्रति गहरी सहानुभूति व्यक्त की। उनकी कविता में जीवन संग्राम में लड़ने की प्रेरणा निहित है। तो चलिए निराला जी की कुछ रचनाओं के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि काव्य संग्रह में परिमल, गीतिका, अनामिका, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अपरा आदि। उनके कुछ उपन्यास भी हैं, जैसे कि अलका, प्रभावती, निरुपमा आदि। उनकी कहानी संग्रह में चतुरी चमार, शुक्ल की बीवी, और उनकी निबंध संग्रह में प्रबंध प्रतिमा। तो ये था निराला जी की कुछ रचनाओं के बारे में जानकारी। अब चलिए इस कविता को विस्तार से पढ़ते हैं और समझते हैं। एक दिन विष्णु जी के पास गए नारद जी। पूछा, मृत्यु लोक में कौन है? पुण्य श्लोक भक्त तुम्हारा प्रधान। विष्णु जी ने कहा, एक सज्जन किसान है, प्राणों से भी प्रियतम, उसकी परीक्षा लूंगा। हंसे विष्णु सुनकर यह कहा कि ले सकते हो। नारद जी चल दिए। पहुँचे भक्त के यहाँ। देखा, हल जोत कर आया वह दोपहर को। दरवाजे पहुँचकर राम जी का नाम लिया। स्नान भोजन करके फिर चला गया काम पर। शाम को आया दरवाजे, फिर नाम लिया। प्रातः काल चलते समय एक बार फिर उसने मधुर नाम स्मरण किया। बस केवल 3 बार? नारद चकरा गए, किंतु भगवान को किसान ही यह याद आया। गए विष्णु लोग, बोले भगवान से, देखा किसान को दिन भर में 3 बार नाम उसने लिया है। बोले विष्णु, नारद जी, आवश्यक दूसरा एक काम आया है। तुम्हें छोड़कर कोई और नहीं कर सकता। साधारण विषय यह, बाद को विवाद होगा, तब तक यह आवश्यक कार्य पूरा कीजिए। तैल पूर्ण पात्र यह लेकर प्रदक्षिणा कर आइए भूमंडल की। ध्यान रहे, सविशेष एक बूंद भी इससे तेल ना गिरने पाए। लेकर चले नारद जी आज्ञा पर धृत लक्ष्य। एक बूंद तेल उस पात्र से गिरे नहीं। योगी राज जल्द ही विश्व पर्यटन करके लौटे बैकुंठ को। तेल एक बूंद भी उस पात्र से गिरा नहीं। उल्लास मन में भरा था। यह सोचकर तेल का रहस्य एक अवगत होगा नया। नारद को देखकर विष्णु भगवान ने बैठाया स्नेह से, कहा, यह उत्तर तुम्हारा यहीं आ गया। बतलाओ, पात्र लेकर जाते समय कितनी बार नाम इष्ट का लिया? 1 बार भी नहीं। शंकित हृदय से कहा नारद ने विष्णु से। काम तुम्हारा ही था, ध्यान उसी में लगा रहा, नाम फिर क्या लेता और? विष्णु ने कहा, नारद,
उस किसान का भी काम मेरा दिया हुआ है। उत्तरदायित्व कई लादे हैं एक साथ, सबको निभाता और काम करता हुआ नाम भी वह लेता है, इसी से है प्रियतम। नारद लज्जित हुए, कहा, यह सत्य है। ईश्वर का सच्चा भक्त वही होता है जो अपने सभी कर्तव्यों का निष्ठा पूर्वक पालन करता है। भक्ति का सच्चा स्वरूप कर्म करते हुए ईश्वर का नाम स्मरण करने में निहित है। भगवान विष्णु ने उस किसान को अपना प्रिय भक्त माना, जो सुबह से शाम तक खेती करते हुए अपने सांसारिक कर्तव्यों का निष्ठा पूर्वक निर्वाह करते हुए दिन में केवल 3 बार अपने इष्ट देव के मधुर नाम का स्मरण करता है। थॉमस फुलर ने कहा है कि निर्मल अंतःकरण ही सर्वोत्तम ईश्वर है। तो प्यारे विद्यार्थी, ये कविता यहीं समाप्त होता है। अगले क्लास में हम नया विषय लेकर फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।